children. Hope all of you are fine and doing well. So let's continue with our chapter of chemical bonding. Second type of bond, ionic. So, ionic bond is also called as electrovalent bond. Now, as the name suggests, ionic bond. आयोनिक बॉन्ड मतलब कहीं ना कहीं आयंस का काम आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आयंस बन रहे होंगे. सो लेट्स सी हाउ इट इज. आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है. मतलब आपने कोई मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड देखा तो वो बॉन्ड हमेशा आयोनिक बॉन्ड होगा. मेटल वो होता है जिसकी टेंडेंसी लूज करने की होती है. क्या लूज करता है? लूज इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन. मेटल के आउटर ऑर्बिट में दैट इज बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 या फिर 3. नॉन मेटल के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 6 या फिर 7. अब यहाँ से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लूज होकर पहुंच जाते हैं नॉन मेटल के पास. ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट. ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, जो फोर्स बनती है जिसकी वजह से दो एटम अट्रैक्टेड रहते हैं, उस फोर्स का ही नाम दिया गया आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. सो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने का एक कारण और है कि हर एटम ऑक्टेट को पहुंचना चाहता है. नाउ वी ऑल हैव स्टडीड दिस ऑक्टेट रूल. व्हाट इज दिस ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल का मतलब है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए. तो वैलेंस शेल में अगर हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए है तो वो क्या करता है? इस 8 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है. इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो बॉन्ड बनता है, जो फोर्स बनती है दो एटम के बीच में, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड. Now, let's study the first example, the formation of NaCl. Formation of NaCl, sodium chloride. So, formation of NaCl में sodium is the metal and chlorine is the non-metal. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,1. मतलब सोडियम के आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है. उसे अगर ऑक्टेट बनाना है तो इट नीड्स 7 इलेक्ट्रॉन, बट टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ ही नहीं सकते. तो वो क्या करता है? इस एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देता है. ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है सोडियम कटायन. पहले वाले सोडियम का इलेक्ट्रॉन एटम जो था सोडियम का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281. जो सोडियम कटायन बना उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8. सो ऑक्टेट हैज रीच्ड. ऑक्टेट हैज रीच्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7. मतलब वैलेंस शेल में दैट इज आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. सो 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से भी ले सकता है. सो ये क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है. जब ये गेन करता है तो ये क्या हो जाता है? अनायन बन जाता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है अभी 2,8,8. ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल. तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया. Na ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया. इस देने की वजह से क्या हुआ? इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, इसके ऊपर माइनस चार्ज आया और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हुआ, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, इस बॉन्ड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. एंड दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग. द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द cation and the anion, and this type of bond is a very strong bond.
राइट. सो यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन हो गया बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ लेट अस ड्रॉ द electron dot structure for this formation. So outermost orbit में सोडियम के outermost orbit में एक इलेक्ट्रॉन है. ये रिएक्ट करता है किसके साथ? Cl के साथ. Cl के outermost orbit में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन के पास चला जाता है. ये क्या बन जाता है? Na प्लस. इसको ऐसे लिखें तो बेटर होगा. Na प्लस. और ये क्या बन जाता है? Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है. सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, Cl ने उसे रिसीव कर लिया. ये बन गया NaCl. So this is the bond formed between the cation and the anion, and hence we get a compound which is called as NaCl, and this compound is called as an ionic compound. And the bond formed between these two atoms is called as ionic bond, and this bond is a very strong bond, right? So now let's study the formation of the second compound, that is MgCl2. अब MgCl2 में क्या होगा? Formation of MgCl2. So Mg का atomic number कितना है? Mg का atomic number 12 है. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2,8,2. मतलब इसे ऑक्टेट बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे. So Mg क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है. ये क्या बन जाता है? Mg2 प्लस बन जाता है. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसे लूज करता है? तो Cl है. Cl का अभी हमने देखा एटॉमिक नंबर 17 था. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है. अब तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई. क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए है पर ये तो 2 देने को तैयार है. क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए है पर ये 2 देने को तैयार है. अब तो दूसरा एटम ऑफ क्लोरीन भी एग्जिस्टेंस में आ जाता है. तो ये 17, इसके पास भी 2,8,7. तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का ले लेते हैं और क्या बना देते हैं? क्लोरीन माइनस बना देते हैं. अभी हो जाता है क्लोरीन माइनस. सो अब एक MgA, एक मैग्नीशियम, 2 Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता है. ये 2 दे के रेडी हो जाता है. ये एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है. ये वाला Cl एक इलेक्ट्रॉन और लेके ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है. इस तरह से आपका MgCl के बीच का बॉन्ड बन जाता है. Mg के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ Cl एक, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है. एक से काम नहीं चलेगा देने से, इसलिए वो क्या करता है? दूसरे वाले से को भी देता है. Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट. एक इधर जाता है, एक इधर जाता है. एक इधर जाता है, एक इधर जाता है और इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है Mg Okay, so I get here Cl के ऊपर आ गया. Cl ने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो Cl के ऊपर आ गया माइनस चार्ज. Mg ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज. दूसरा वाला Cl भी है, इसने भी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, गेन कर लिया तो इसके ऊपर भी आ गया माइनस चार्ज. इसको हमने बॉन्ड के फॉर्मेट में लिख दिया हो गया MgCl. This is magnesium chloride compound, right? Same way we can do the formation of MgO. But MgO में अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं पर ऑक्सीजन, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8.
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। इसको 2 की जरूरत है तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, so 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, दिस विल बी बिकमिंग O2 माइनस। तो डायरेक्टली बॉन्ड कैसा बन जाएगा हमारा, ये Mg है, तो हमारा Mg था यहाँ पर, Mg के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट, तो 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे डोनेट करता है, फिर ये यहाँ पे डोनेट करता है, ऐसे इसके ऊपर Mg के ऊपर 2 डोनेशन है, इसलिए 2 प्लस आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर 2 गेन है, इसलिए इसके ऊपर 2 माइनस आ गया, बॉन्ड क्या बन गया, Mg। तो इस तरह से हम सारे आयोनिक बॉन्ड्स बना सकते हैं, बट बिफोर making any ionic bond, studying any ionic compound, we have to know the atomic number and the electronic configuration. जब तक आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं होगा, आपको ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम आयोनिक बॉन्ड को फिनिश करते हैं। थैंक यू।